स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल राजन क्लासेस पे। ठीक है, तो आज ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के एग्जाम का जो क्वेश्चन चलाया जा रहा है ये भाग 2 है। अगर इसके भाग 1 को नहीं देखें आप लोग तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में यानी इसके भाग 1 में हमने 18 प्रश्न क्लियर किया था। आज हम प्रश्न संख्या 19 से शुरुआत करेंगे और इसके आगे के जितने भी 35-36 क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको पूरा बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कुछ बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि उनकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते बल्कि शुरू करते हैं आज के इस 19 नंबर के प्रश्न को। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 19 में बोला क्या जा रहा है आपसे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। क्या होगी जी, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बता दें कि एक कार है, दो स्थानों के बीच की आधी दूरी क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। दो चाल दिया गया है और क्या है, कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चलिए फटाफट बताइए। देखिए, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, अब सारे स्टूडेंट को हम बोलना चाहेंगे, जिस स्टूडेंट को जिस क्वेश्चन में डाउट होगा कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है कि ये कैसे हुआ, वो हमें बिंदास कमेंट कर सकता है और उनका धीरे धीरे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तैयार होने के बाद हम एक वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हम आपको पहले अपडेट बता दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट के माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर ये आया कैसे। ठीक है, और हम फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों के जो क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन को हम आपके साथ तैयारी करा रहे हैं और आपको तैयारी पूरी करा देंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट। तो हम आपको बता दें इसमें जो सही उत्तर है ये आपका पहला ऑप्शन दिया है 48, 38, 28, 58। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही उत्तर क्या होगा, चलिए फटाफट बताइए। तो हम आपको बता दें इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 48 होगा। ठीक है, औसत चाल होगा क्या, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 को ध्यान दीजिए आप लोग। तो प्रश्न संख्या 20 में आपसे क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि यदि एक वस्तु विरामावस्था से गिरती है तो वस्तु द्वारा 2h दूरी गिरने में प्राप्त वेग है। ध्यान समझिएगा, यदि एक वस्तु है विरामावस्था से गिरती है तो वस्तु द्वारा 2h दूरी गिरने में प्राप्त वेग है। क्या है भाई, पहला ऑप्शन दिया है √GH, बी वाला ऑप्शन है √2GH, आगे दिया गया है तीसरा ऑप्शन 2√GH और डी ऑप्शन है 0। तो इन आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताइए। तो हम आपको बता दें इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है क्या है जी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका है ये। ठीक है, क्या हो गया, 2√GH। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोला जा रहा है क्या, एक पिंड स्थिर अवस्था में एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। यदि वह 2 सेकेंडों में h1 दूरी तथा अगले 2 सेकेंडों में h2 दूरी तय करे तो s1 व s2 के बीच संबंध होगा। क्या होगा, पहला है s1 बराबर s2 हो जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2s1 = s2, या फिर तीसरा ऑप्शन है 3s1 = s2, या फिर डी वाला ऑप्शन है आपके पास है 3s1 = 2s2। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आप इसको बताइए कि इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा।
ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो दिया गया है आपका, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका सही कौन सा होगा हम आपको बता दें। तो पहले आप इसको बता लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए फटाफट बताइए कि इसमें से जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, 3s1 इज इक्वल टू s2, राइट, गुड। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, एक इलेक्ट्रॉन 5 गुणे 10 के घाते 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिशील है। वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर 1 गुणे 10 के घाते 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है। कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, तो इसको लगाने में बड़ा मजा आएगा। तो हम आपको बता दें, इसमें से 4 ऑप्शन है, अगर आपको लगाने आता है तो फटाफट आप इसको लगा सकते हैं। देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कुछ बच्चे क्या करते हैं, आइए तुक्काबाजी करते हैं ना, तो मज़ा आता है तुक्काबाजी में। अगर तुक्काबाजी आपकी लग गई तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो वो तो गया आपका लेकर नंबर, ठीक है। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करिए। और समय तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आप उतने समय में ही अपने आप को इतना तैयार करिए कि आपको क्वेश्चन हल करने में पूरा समय आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सही है हम आपको बता देना चाहेंगे। जो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए है, जिसको हम बोलेंगे क्या यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 5 गुणे 10 के घाते -11 सेकेंड में। तो इतने सेकेंड में क्या होगा, वे प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 20 मीटर ऊंचाई से 2 गेंदों 1 सेकेंड के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं। भैया हाइट जो है 20 मीटर की है, 20 मीटर अपने छत पे चढ़ जाइए और वहां से 2 गेंदों को छोड़िए। फर्क कितना होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए 2 गेंदों के 1 सेकेंड का, यानी जब 2 गेंदा छोड़ेंगे, 2 बॉल छोड़ेंगे तो उनके समय अंतराल 1 सेकेंड। एक बॉल छोड़े फिर 1 सेकेंड बाद एक बॉल और छोड़ दीजिए। तो हम आपको बता दें, यहां बोला जा रहा है कि 1 सेकेंड के अंतराल पर छोड़ी जाती है, दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकेंड बाद उनके बीच की दूरी होगी। बताइए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जी। तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, पहला ऑप्शन है 24.5 मीटर, 4.9 मीटर, 9.8 मीटर, 19.6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा सही होगा, फटाफट बताइए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24.5 मीटर। ठीक है, तो लॉक किया जाए भाई, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लीजिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है आपसे, क्या बोला जा रहा है, एक ट्रेन ने एक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आई। ट्रेन की औसत चाल बताइए। बबुआ कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। हम आपको ये फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। जब औसत चाल निकालनी हो तो कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, ठीक है। तो आपको यही बताना कि औसत चाल इसकी क्या हो गई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी वाला ऑप्शन है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी आपका ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये 24 ऑप्शन, सॉरी ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 24 नंबर प्रश्न के। तो बताइए इसमें से सही कौन सा होगा। तो आपका इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, सही होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो जो बच्चे लाइव में डेली नहीं आते हैं वो जान जाएं कि आपकी जो क्लास है वो 6 बजे पॉलिटेक्निक की क्लास चलाई जाती है। आप अपने समय पे आकर अच्छे क्वेश्चन के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। और आप लोग अगर बुक नहीं लिए तो बुक को भी ले लीजिए, और उसमें से कुछ सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चन होते हैं जिसको आप लोग हल करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है, एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद छोड़ता है। एक घर है, एक लड़का उस भवन की चोटी माने ऊपर से चढ़ जाता है, लड़कियों की चोटी मत समझिएगा, ठीक है, क्योंकि लड़कियों की चोटी से जब छोड़ेगा तो खुद ही गिर जाएगा। ठीक है, तो एक लड़का है जो कि एक भवन की चोटी पर से गेंद को छोड़ता है। वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई पर की खिड़की पर
सॉरी क्या बोल जा रहा है, ऊंचाई की खिड़की को पार करेगी लगभग। चलिए कितने समय में, यहाँ पे टाइम बोला जा रहा है कि जो लड़का है वह एक भवन की एक चोटी से गेंद छोड़ता है, ठीक है, वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर ऊंची खिड़की को पार करने जो करेगी उस पर लगभग जो समय लगेगा वो क्या होगा, 1.41, 0.13 में सेकंड में, 0.3 सेकंड में, 0.6 सेकंड में। तो बताइए हमको ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से सही ऑप्शन सही आपका उत्तर कौन सा होगा, फटाफट बताइए हमें। चलिए फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जी कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 25 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सटासट बताइए। तो हम आपको बता दें कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी डी हो, कौन सा क्वेश्चन है जी, 25 वाला। तो हाँ इसमें बताइए इसमें सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ना तो ये वाला होगा, ना तो ये वाला होगा, ना तो ये वाला होगा। आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0.13 सेकेंड में। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 को हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है क्या, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, उसे गतिमान ऊंचाई तक पहुंचने के लिए टी समय लगता है, उसे अधिकतम ऊंचाई के 3/4 तक जाने के लिए समय लगेगा। कितना समय लगेगा बताइए, 2t/3, t/2, सी ऑप्शन दिया t/3, डी ऑप्शन दिया 2t/√2। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा होगा, फटाफट बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है t/2, ये आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 3/4 तक जाने के लिए जो समय लगेगा वो आधा समय लगेगा, t/2 होगा। समझ में आई बात। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है आपसे कि एक पत्थर ऊंचाई से, यानी कि एक पत्थर है जो कि यच ऊंचाई से गिराया जाता है, उसी समय एक अन्य पत्थर फेंका जाता है। बबुआ एक पत्थर फेंका गया, उसके बाद फिर एक पत्थर और फेंका गया, ठीक है, जो ऊंचाई 2h तक पहुंचता है। दोनों पत्थर एक दूसरे से t समय बाद गुजरेंगे जो बराबर है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, दोनों पत्थर एक दूसरे से t समय के बाद गुजरेंगे जो बराबर है किसके, पहला ऑप्शन दिया गया आपका √h/4g, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है √4h/g, तीसरा ऑप्शन है √4gh, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसमें से कोई नहीं ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए फटाफट इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो हम आपको बता दें, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्या, ये ऑप्शन नंबर सी √4gh होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये है क्या, गुरुत्व क्षेत्र में किसी ऊंचाई से एक गेंद विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करती है और आधी दूरी t सेकेंड में तय कर लेती है, तो इसके द्वारा शेष आधी दूरी तय करने में लिया गया समय है, क्या है, t/4 सेकेंड होगा, 3t/4 सेकेंड होगा, √2 - 1 × t सेकेंड होगा, या फिर 1 - √2t सेकेंड होगा। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, फटाफट बताइए। तो चलिए हम आपको बता दें, इसमें से जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसको टिक कर लीजिए भाई, लॉक किया जाए क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन नंबर सी को। हो गया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि आपसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा, क्या होगा, एक वस्तु है जो कि एक समान वेग से चल रहा है, तो अगर इसके त्वरण की बात करें तो इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन ए का ए, बी का 0, सी का जी, डी का इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसमें से सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। तो बताइए फटाफट इसमें से सही कौन सा होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा होगा,
वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 होगा। ठीक, चलिए हो गया, गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा 8 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। गतिमान मतलब चल रही है। 4 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 4 सेकेंड के बाद यानी 4 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, ये बताना है। पहला ऑप्शन है क्या है, 16 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 8 मीटर प्रति सेकेंड। और तीसरा ऑप्शन जो है वो है सी वाला 12 मीटर प्रति सेकेंड। डी ऑप्शन है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से आपका सही कौन सा होगा, फटाफट बताइए। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, यानी 16 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो भैया लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर ए को। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकेंड लगते हैं। गेंद के पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई कितनी होगी बताइए फटाफट। ये सब पॉलिटेक्निक का खिलौना है, ठीक है, और आप इनसे खेलो। मैं तो कहता हूं आप इनसे खेलो, और आप इस खेल को खेलते खेलते आप इसमें अपने एंट्रेंस को जरूर निकालिएगा। बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। जितना आप लोग सोच के कठिन बना देते हैं उतना कठिन होता नहीं है। ठीक है, अगर आप अपने 12th की तैयारी को बेस्ट रखते हो, मानते हो कि मैं 12th में मन से पढ़ा हूं और ये जो तैयारी हम करा रहे हैं, तो बस इतने से ही आप चुटकियों में अपने एंट्रेंस को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, न तो 40 मीटर, न तो 20, न तो 30, सीधी बात, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के पास। तो 32वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है यहाँ पे किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए किस वेग से फेंकना होगा? हे भगवान, कितनी ऊपर ले जाना है? 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर ले जाना है, तो 1000 मीटर माने कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। ठीक है, ऊंचाई तक ले जाने के लिए उसको कितनी वेग से फेंकना होगा, चलिए बताइए फटाफट। अब फेंकने के लिए कोई बोल रहा है तो आपको, ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के लॉजिक से समझिए। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 140 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से। दूसरा ऑप्शन है 150 मीटर प्रति सेकेंड, 100 मीटर प्रति सेकेंड, 45 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें जो ये चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 140 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको हमारे द्वारा ये बताए गए 32 के 32 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अगला वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम आप देखिए, हाँ, लास्ट में जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि जिन स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, तो ऐसे करके अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन तैयार होने के बाद हम आपको एक पेन कॉपी से वीडियो के माध्यम से हम आपको उस सवाल को पूरा हल करके बताएंगे। ठीक है, समझ में आई? चलिए, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।